नज़ूल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा कराम से फरमाया कि भाई जानते हो कि बनी इसराइल में एक आदमी था, उसका नाम शमऊन था। वो क्या करता था कि दिन के वक़्त सारा दिन घोड़े की पीठ पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर जिहाद करता था। सुबह से लेकर शाम तक जिहाद करता था। जब रात होती थी वो सारी रात मुसल्ले पे गुजार देता था। ऐसा उसने तकरीबन 83 साल किया। 1000 महीने तक उस आदमी ने ये अमल किया। अब सहाबा इस बात को सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि सहाबा ने ये बात सुन रखी थी हजूर अलैहिस्सलाम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की जो औसत उम्र है वो 60 साल या 70 साल होगी। देखिए कि 70 साल से बहुत कम लोग हैं जो ऊपर जाते हैं, जिनकी उम्र 80 साल हो जाए या 90 साल हो जाए या 100 साल हो जाए। ये बहुत कम है, ये आटे में नमक के बराबर हैं। सहाबा इस बात को सुनकर बड़ा परेशान हुए। अल्लाह के नबी, हमारी उम्रें ही 70 साल हैं। 70 साल में से आधा वक्त तो हमारा सोने में गुजर गया, आधा वक्त तो फिर उसमें 1/3 तो हमारा नाबालगी में गुजर गया, फिर हमसे क्या कहते हैं कुछ सुस्ती हो गई, फिर हम इतना अमल कैसे करेंगे। वो शमऊन तो हमसे बड़ा बढ़कर था। वो 1000 महीने तक 83 साल तक उसने मुसलसल तलवार हाथ में पकड़ी, सारा दिन उसने जिहाद किया, रात को सारा साल वो क्या कहते हैं मुसल्ले पर खड़ा होकर अल्लाह अल्लाह करता रहा। अल्लाह के नबी, वो तो इबादत में हमसे बढ़ गया, हम इस वजह से परेशान हैं। हुजूर ने फरमाया परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह करम फरमाएगा। इतनी बात देर थी तो फौरन अल्लाह पाक ने यह सूरत नाज़िल फरमा दी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए नबी, सहाबा से कह दीजिए परेशान ना हो कि इस रमज़ानुल मुबारक में हमने एक रात ऐसी उतारी है कि जो आदमी इस रात को पालेगा, इस रात में इबादत कर लेगा, गोया के वो 83 साल से अफजल है, वो 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से बढ़कर वो रात है। अब साहबा से फरमाया कि जानते हो वो रात कौन सी है। हजूर फरमा रहे हैं, भाई या तो वो रात 21 की होगी, या वो रात 23 की होगी, या वो रात 25 की होगी, या वो रात 27 की होगी, या वो रात 29 की होगी। अब मशहूर मुअर्रिखीन, मशहूर मुफस्सिरीन, उन्होंने इस बात को नकल किया है कि ज्यादा राजे कौल 27वीं रात का है। ज्यादा राजे कौल कौन सा है भाई? 27वीं रात का। 21 का भी है, 23 का भी है, 25 का भी है, 27 का भी है, 29 का भी है। लेकिन ज्यादा जो उलमा का जो देहान है, रुझान है, वो 27 की तरफ है कि 27वीं रात लैलतुल क़द्र की रात होती है। आज वाली रात 27वीं रात है। इस रात में जिस आदमी ने 4 नफल पढ़ लिए, 6 नफल पढ़ लिए, 8 नफल पढ़ लिए, गोया के उसने 83 साल नफलों को अदा कर दिया। इस रात में जिस आदमी ने 10 रुपए 100 रुपए सदका कर दिया, गोया के उस आदमी ने 83 साल सदका किया। इस आदमी ने अगर एक पारा तिलावत का कर लिया, गोया के उस आदमी ने 83 साल तिलावत कर ली। इतनी बड़ी फजीलत है इस रात की। तो इस रात में अल्लाह पाक की खुसूसी तजल्लियात जमीन पर उतारी जाती हैं, अपने बंदों की तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, और अल्लाह का खुसूसी करम होता है, और अल्लाह पाक ऐलान कर रहे होते हैं, हल मिन मुस्तगफिरून, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, है कोई मुझसे बख्शिश चाहने वाला, कोई मुझसे सवाल करे कि मैं उसे अता कर दूं, मुझसे कोई माफ़ी मांगे मैं उसे माफ़ कर दूं। तो भाइयों, आज की रात है। आज की रात एक नियत करके जाएं, एक नियत करें कि भाइयों हम दिल से हर एक को माफ़ कर दें, दिल से हर एक को माफ़ कर दें। यकीन जानिए कि इस रात में उस बंदे की बख्शिश नहीं होती, इस रात में उस बंदे को रहमत नहीं मिलती जो अपने दिल में कीना लेकर फिरता है, अपने दिल में बुग़्ज़ लेकर फिरता है, अपने दिल में अदावत लेकर फिरता है। अब कीना किसे कहते हैं? किसी आदमी ने आप पर जुल्म किया, किसी आदमी ने आप पर जुल्म किया, अब आप ये मनसूबा बनाकर बैठे, कदी तक काका तू मेरे थल्ले आएगा ना, कदी तक जाड़ थल्ले आएगा ना, मैं फिर तेन दसांगा उस टाइम, हुण मैं निहत्ता, हुण मैं कलना, हुण मेरे पल्ले कुछ नहीं, कदी तक आएगा ना जाड़ थल्ले। हमेशा जहन में ये मनसूबा बनाए रखना, कदी तक मौका मिलेगा ना,
कभी तो मौका मिलेगा ना है। अब फरमाया ये कीना है, इस कीना रखने वाले आदमी की बख्शिश नहीं होगी। बुग़्ज़ क्या है? ऐसे ही किसी आदमी को अल्लाह ने शोहरत दे दी, किसी आदमी को अल्लाह ने इज्जत दे दी, किसी आदमी को अल्लाह पाक ने दौलत दे दी, ऐसे ही उसे जलते रहना। इन्हों क्यों लब गई, इसे शोहरत क्यों मिल गई है, इसे इज्जत क्यों मिल गई है, इसे अल्लाह ने दौलत क्यों दे दी है, ऐसे ही जलते रहना। फरमाया कि इन लोगों की बख्शिश नहीं होगी। तीसरा नंबर, वालिदैन का नाफरमान, जो अपने वालिदैन को गालियां निकालता है, अपने वालिदैन की बेहुरमती करता है, अपने वालिदैन को धक्के देता है, अपने वालिदैन की बात को नहीं मानता। फरमाया कि इस आदमी की बख्शिश नहीं। वालिदैन तेरे चाहे काफिर भी हैं, फरमाया कि फिर भी तेरा हुक्म है, तेरे लिए हुक्म है कि तू अपने वालिदैन की इताअत कर, उनके हुक्म को मान, उनके सामने नजरी नीचे कर, उनके सामने आंखों में आंखें डालकर बात ना कर, और उनके लिए दुआ करता रहे। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, जैसे बचपन में मैं छोटा था मेरे वालिदैन ने मुझ पर रहम किया, शफकत की। मेरे वालिदैन खुद गर्मी में मुझे आराम में, मेरे वालिदैन खुद सर्दी में मुझे गर्म बिस्तर में लिटाते थे, मेरी परवरिश का ख्याल करते थे, मेरे छोटे होने पर मेरे हर तकलीफ को बर्दाश्त करते थे। अल्लाह, जैसे मेरे वालिदैन ने बचपन में मुझ पर रहम किया, ऐसे ही तू उन पर अब रहम फरमा। अब मेरे वालिदैन रहम के मोहताज हैं। अब वालिदैन काफिर हैं, अगर तुझे दीन के खिलाफ कोई बात कहते हैं, या तुझे कहते हैं कि तू शिरक कर, या तुझे कहते हैं कि तू अल्लाह को ना मान, या तुझे कहते हैं कि तू नमाज ना पढ़, दीन का एनीवन कोई भी काम कहते हैं, फिर वालिदैन का हुक्म मानने की इजाजत नहीं है। वगरना अगर वालिदैन तुझे दीन से नहीं रोकते, किसी बात से नहीं रोकते, तुझे जायज चीजों से मना करते हैं जो तेरे हक में बेहतर हैं, फिर तेरे लिए ये मुनासिब नहीं है कि तू वालिदैन से लड़े, वालिदैन से झगड़े, उनकी नाफरमानी करे। तो क्या हुक्म मिला कि इस वालिदैन के नाफरमान की भी इस रात में बख्शिश, बोलिए, नहीं होगी। और सूद खाने वाले की भी बख्शिश नहीं होगी, सूद खाने वाले की भी बख्शिश नहीं होगी। हमें पता ही नहीं चलता हम सूद खाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम हराम खाते हैं। तो इस रात सूद वाला भी पकड़ा जाएगा, शराब पीने वाला, उसकी भी बख्शिश नहीं। तो दुआ फरमाए अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम बीमारियों से बचाए, हमारे आने वाली नस्लों को इन तमाम बीमारियों से बचाए। और सबसे मेन बात भाइयों, आखिर में यही कहता हूं कि हम अपना दिल साफ करें। दिल में हम किसी के लिए मैल ना लेकर आए, किसी के लिए बुरा ना सोचे। अल्लाह वाले जो होते हैं वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। कोट मिठन वाले हमारे एक बुजुर्ग थे, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मैंने पहले भी एक दफ़ा बात सुनाई कि उनके पास एक औरत आई, हजरत जी मैं आपकी खिदमत में पकोड़े लेकर आई हूँ। ख्वाजा गुलाम फरीद का क्या कहते हैं, रोज़ा रखा हुआ है, नफली रोज़ा। जिस मुरीद ने सहरी करवाई वो भी पास बैठा हुआ है। अब वो हिंदू औरत आपके पास पकोड़े लेकर आई, कहने लगी कि हजरत जी आप इन पकोड़ों में से कुछ ले लें ताकि इन पकोड़ों में बरकत आ जाएगी, मैं अपने बच्चों को जाकर खिलाऊं। अब मुरीद भी पास बैठा है। हजरत ने क्या किया, उस हिंदू औरत से पकोड़े लिए, पकोड़े लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पकोड़ा उठाया और खा लिया। अब वो औरत खुशी खुशी चली गई। अब मुरीद कहने लगा, हजरत लगता तुसी भुल गए हो, मैं जनाब उन्होंने सवेरे सैरी करवाई सी, तुहाडा तो रोज़ा सी। अब हजरत फरमाने लगे हंस कर कि बेटा मैं जानता हूँ मेरा रोज़ा था, इस रोज़े की कज़ा तो मौजूद है, इस रोज़े का कफ़ारा तो मौजूद है। अगर मैं उस औरत का दिल तोड़ देता तो उसका कफ़ारा कहाँ से मैं अदा करता, हाँ? उसका कफ़ारा मैं कैसे अदा करता। लेकिन आपां माड़ी माड़ी गल ते हर बंदे का दिल तोड़ दें, छोटी छोटी गल ते अगले बंदे का दिल तोड़ दें। लेकिन अज तो यह नीयत करके जाओ कि असीं इंशाअल्लाह अज तो बाद काम नहीं करें। सारे नीयत कर दे, सब नू माफ करो। हजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर उनका नाम है। हजूर ने फरमाया, एक दफा मजलिस में बैठे थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक सहाबी आ रहा है। हजूर फरमा रहे देखो भाई वो जन्नती आ रहा है। अब सारे सहाबा देखने लग गए। अगले दिन फिर वो आया, हजूर फरमाए देखो भाई वो जन्नती आ रहा है। सहाबा ने फिर देख लिया।
अगले दिन फिर वो आया, हुजूर ने फिर फरमाया देखो भाई वो जन्नती आ रहा है। अब सहाबा बड़े हरीस थे, किस मामले में? नेकी वाले मामले, नेकी वाले मामले। हम हरीस है दौलत वाले मामले में। इस बंदे के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जुगाड़ देखो इसका वो बैकग्राउंड चेक करो, ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ हरीस। सहाबा किस चीज के हरीस थे? नेकी के, हैं, अमल के। एक सहाबी उठता है, अब्दुल्ला इब्ने उमर उनका नाम है। वो उस सहाबी के पास जाकर गया अगले दिन, कहने लगा चाचा जान बात ये है, अब्बे नाल मेरी हो गई अनबन, अब्बे नाल अनबन हो गई है, लिहाजा मैं थोड़े घरे 2-4 रात रहना चाहना। पुत आ बिस्मिल्लाह, कोई गल नहीं, फिर की होया? वो अपना भतीजा पोता। अब उस सहाबी ने अब्दुल्ला इब्ने उमर को अपने पास रख लिया। अब सुबह होती थी, जब दोनों उठे, मस्जिद गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर आ गए घर में, आकर काम वाम किया, शाम हो गई। शाम के बाद नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद वो सहाबी जिसको हुजूर ने फरमाया था तू जन्नती है, वो जन्नती आ रहा है। अब अब्दुल्ला इब्ने उमर उनके घर रह रहे हैं खोज लगाने के लिए कि हुजूर ने किस वजह से इसको जन्नती कहा। अब वो जो सहाबी था ईशा की नमाज पढ़ने के बाद चादर ली और कहा अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूतु व अहया, चलो जी सोने की दुआ पढ़ के सो गए, सोने की दुआ पढ़ के सो गए। अब ये अब्दुल्ला इब्ने उमर कह रहे हैं कि मैं चादर से ऐसे मुंह छुपा उठा निकाल कर देखता था, क्योंकि रात को तो कोई अमल नहीं कर रहा, रात को तो कोई अमल नहीं कर रहा। देखा कि सारी रात खराटे ले रहा है। सुबह हुई, अजान हुई, आंख खुली, मेरी भी आंख खुली, मैं तो सोया भी नहीं था, बस मैं भी सुबह के वक्त उठा, इनके साथ मस्जिद में चला गया। अब सारा दिन मैंने सोचा शायद आज ये कोई अमल करना भूल गए, कल को करेंगे। सारा दिन फिर इनके साथ, फिर रात हुई, रात के वक्त ईशा की नमाज पढ़ी, घर में आए, फिर उन्होंने क्या किया, चादर ली, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूतु व अहया, फिर हजरत साहब सो गए। अब सारी रात फिर खराटे, मैं सारी रात फिर देख रहा हूं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कहीं अमल तो नहीं कर रहे, कोई अमल तो नहीं कर रहे, कोई तस्बीह तो नहीं कर रहे, कोई चिल्ला तो नहीं कर रहे। अब फिर हजरत साहब सो रहे, फिर सुबह की अजान हुई, हम नमाज पढ़ने चले गए। तीसरा दिन फिर मैं उनके साथ रहा। फिर हजरत ने क्या किया, शाम के वक्त ईशा की नमाज पढ़ी, फिर ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फिर अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूतु व अहया, फिर सो गए। मैं फिर सारी रात देखता रहा। जब चौथा दिन आया तो मैंने कहा चाचा जान मुझे अब इजाजत दे, मैं जाने लगा हूं। कहता अच्छा बेटे जाओ, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। मैंने कहा चाचा जान बात यह है कि मेरी अपने घर से, मेरे वालिदैन से कोई अनबन नहीं हुई थी, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 3 दिन मुसलसल फरमाया कि जन्नती आ रहा है, जन्नती आ रहा है। जब भी आप आते थे हुजूर फरमाते थे कि जन्नती आ रहा है। तो मैं इसी तजस्सुस में था, मैं इसी कोशिश में था कि मैं जाकर देखूं तो सही कि आपका कौन सा खास अमल है जिसकी बिना पर मेरा नबी आपको कह रहा है कि जन्नती आ रहा है। अब वो चाचा कहने लगा बेटा अमल तो आपके सामने है, जैसे तू नमाज पढ़ता है वैसे मैं नमाज पढ़ता हूं, जैसा तू कुरान पढ़ता है वैसा मैं कुरान पढ़ता हूं, कोई अमल नहीं है। अब ये मायूस होकर वापस जाने लगे, अब ये मायूस होकर वापस जाने लगे। तो आखिर में चचा ने बुलाया, ओ बेटे बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। हाँ जी चचा। कहना हाँ बेटे एक अमल है, मैं रोजाना रात को जब सोने लगता हूं ना तो हर एक को माफ करके सोता हूं, हर एक को माफ करके सोता हूं। आज हम में ये सिफत नहीं है। हमें किसी ने गाली दी, अल्लाह की कसम हम सोचते हैं और रात को सोते वक्त ये बात सोचते हैं कि मैंने उससे अब बदला कैसे लेना है, मैंने अब उससे बदला कैसे लेना है। हमें किसी ने थप्पड़ मारा, हम यकीन जानिए कि रात को सोते वक्त सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं कि अब हमने उससे कैसे बदला लेना है। हम रात को पार्टियां बनाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं कि अब इससे लड़ाई कैसे करनी है। तो भाइयों किसी को माफ कर देना बहुत बड़ी नेकी है, किसी को माफ कर देना बहुत बड़ी नेकी है। दिल को साफ कर लेना। ओ बाबा बुल्ले शाह की फरमाते थे, फुल्ला दा तू इतर बना,
फुल्लां दा तू इत्र बना, उस इत्रां दा तू कढ दरिया, उस दरिया दे विच तू तारियां ला, फिर भी तेरी मैं नहीं मुकनी, फिर भी तेरी मैं नहीं मुकनी। उस तारियां दे विच तू गोते ला, फिर भी तेरी मैं नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। अब हमारे अंदर क्या है? सबसे ज्यादा अनापरस्ती है। भाई ले, मैं तो चौधरी हूं, अब इसकी क्या मजाल कि इस आदमी ने मुझे साथ ऐसी बात की। मैं तो राजपूत हूं, मैं तो राणा साहब हूं, मैं चौधरी साहब हूं, मैं खान साहब हूं। फरमाया कि ना भाई, ना 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 ना, अल्लाह के यहां कोई चौधरी नहीं है, अल्लाह के यहां कोई बड़ा नहीं है, अल्लाह के यहां कोई वडेरा नहीं है, अल्लाह के यहां कोई गोरा नहीं है तो जो उसकी बड़ी इज्जत हो। अल्लाह के यहां महबूब कौन है? तकवे वाला है। अल्लाह के यहां पसंदीदा कौन है? नेकी वाला है। अल्लाह के यहां महबूब कौन है? जो लोगों के साथ अच्छाई करता है। हाँ, आज हम लोगों को देख रहे, गरीबों को देख ले, आज हम गरीबों को देखकर धक्के मारते हैं। और तू गरीब है, मेरे साथ ना बैठ, तेरी इतनी औकात? मैंने लट्ठे का सूट पहना है, मैंने कैल्जा की चप्पल पहनी है, सर्वस का मैंने वो क्या कहते हैं चप्पल पहनी है, ब्रांड पहना हुआ, मेरे साथ ना बैठ, मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं। बल्ले बल्ले बल्ले। भाइयों, जब तेरी मौत आएगी, जब तेरी रूह कब्ज होगी, क्या तेरा ये माल तेरा अपना रहेगा? बोलिए, क्या तेरा ये माल तेरा अपना रहेगा? तेरा ब्रांड तेरा अपना रहेगा? कुछ भी तेरा अपना नहीं रहेगा। अल्लाह की कसम, तेरा नाम बदल जाएगा। आज लोग तुझे चौधरी कहते हैं, आज लोग तुझे राणा साहब कहते हैं, आज लोग तुझे खान साहब कहते हैं, आज लोग तुझे महर साहब कहते हैं, आज लोग तेरी इज्जत करते हैं। अल्लाह की कसम, जब तेरी क्या कहते रूह निकल जाएगी, कोई लोग नहीं ये कहेगा, हत्ता कि तेरे बेटे भी नहीं कहेंगे कि हमारा ये अब्बा पड़ा है, हमारा बुजुर्ग पड़ा है, कोई नहीं कहेगा। बल्कि क्या कहेंगे? ये जनाजा पड़ा है, ये मैयत पड़ी है, ये मैयत पड़ी है, ये जनाजा पड़ा है। हाँ? तेरा तो नाम बदल गया, बस थोड़ी सी देर में तेरा तो सारी शनाख्त बदल गई। कभी नहीं कहेंगे अब्बा को उठा लो, अम्मा को उठा लो, हमारे भाई को उठा लो, जो हमारा MNA है इसको उठा लो, कोई नहीं कहेगा। क्या कहते हैं? मैयत को उठा लो, मैयत को उठा लो। अभी 2 घंटे पहले तो वो चौधरी साहब था, 2 घंटे पहले तो वो राणा साहब था, 2 घंटे पहले तो वो महर साहब था, 2 घंटे पहले तो वो MNA साहब था। अब फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब इस मैयत को उठा लो, अब इस जनाजे को उठा लो, अब कब लेकर जाना इस जनाजे? हर कोई कह रहा है। तो भाइयों, हमारी सिर्फ एक पानी का बुलबुला है, कोई हमारे अंदर नहीं अमल है, कोई हमारी इतनी हैसियत नहीं है हम अपने अमाल को ठीक करने। खुदारा हम अपने अमाल को ठीक करने, हम लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करने, किसी गरीब को धक्के ना दे, हर एक के लिए अच्छा सोचे, हर एक के लिए अच्छा सोचे, हर एक के बारे में खैर खाही करे, हर एक के बारे में खैर खाही करे। खुदारा हाथ जोड़ता हूं, खुदारा हाथ जोड़ता हूं, किसी के बारे में बदगुमानी ना करे, किसी के बारे में फतवे ना लगाए, किसी के बारे में बुरा ना सोचे। हमें क्या पता कि अल्लाह का उस आदमी के साथ क्या मामला है। आखिरी बात, गुजरात के इलाके का एक कबूतरबाज है, गुजरात के इलाके का एक कबूतरबाज है। अब कबूतरबाज सारा दिन कबूतर उड़ा रहा है, सारा दिन कबूतर उड़ा रहा है, लेकिन अब कबूतरबाजों की क्या हैसियत होगी? हम उसको कितने की इज्जत देते हैं? कोई इज्जत देता है? कोई इज्जत नहीं देता। पता कि ये जुआ लगाता है, पैसे लगाता है और कबूतर उड़ाता है। अब वो कबूतरबाज जो था, इलाके घर वालों ने घर से निकाला हुआ था, बिल्कुल तो कुछ बुरे कामों पे पड़ा हुआ है, तेरी कोई हैसियत नहीं। अब वो कहीं डेरे पर किसी आदमी के घर पर वो रह रहा था। एक दिन रमजान आया, रमजान का आखिरी जुमा आने वाला है, तो अपने दोस्त के पास गया वो कबूतरबाज, जाकर कहने लगा, यार बख्शू, बात ये है, कल को मैंने मर जाना है। अब कौन कह रहा है? बोलो, कबूतरबाज बोलो ना, सारे खामोश ना बैठा करें। कौन कह रहा है? कबूतरबाज। यार बख्शू, मैंने कल को मर जाना है, घर वालों ने तो घर से निकाल दिया, इलाके में कोई भी मुझे नहीं पूछता। ऐसा कर, मेरे पास 2 कबूतरों की जोड़ियां हैं, 2-4 कबूतर हैं मेरे पास, मैंने कल को मर जाना है, कल को दिन है जुमे का, तो इन कबूतरों को बेचकर इनसे मेरा कफन ले लेना और मुझे कफन पहना देना, ठीक है? और ऐलान करवा देना, ये ना बताना कि दीनू कबूतरों वाला फोत हो गया, ना 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 ना, ऐलान करवा देना कि कोई मुसाफिर है, कोई परदेसी है, उसका जनाजा आकर पढ़ लो। अगर मेरा नाम लोगे तो कोई भी मेरे जनाजे पर नहीं आएगा, मेरा नाम ना लेना, बस ये जाकर ऐलान करवा देना जुमे पे कोई मुसाफिर है, उसका जनाजा पढ़ दो।
यकीन जानिए अब उसका दोस्त उसे गालियां दे रहा है कि उसे धक्के मारा है, और तू बेवकूफ है, तुझे बड़ी जल्दी खबर हो गई कि तूने कल को मर जाना है, चल परे हट, ऐसे बकवास कर रहा है। अब कह नहीं यार दीनू, पक्की बात है बख्शू, मैंने कल मर जाना है। अब ये बात कहकर वो दीनू साहब आ गए। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, अगला रमजान, वो क्या कहते हैं, रमजान का आखिरी जुमा था, अगला दिन जुमेरात को जो गुफ्तगू हो रही है, जुमा आखिरी था, जिस तरह हमारा ये जुमा आने वाला है। अब वो जुमे वाले दिन फजर की नमाज के बाद दीनू फोत हो गया। अब वो बख्शू कहने लगा हाँ हाँ हाँ, क्या यार कमाल का आदमी था, उसे अपनी मौत का पहले ही खबर हो गई, मौत का इल्म पहले ही हो गया। अब उसने उसके कबूतर बेचे, कफन लिया, उसको नहलाया, उसको कफन पहनाया। अब ऐलान करवा दिया बड़ी मस्जिद में कि भाइयों एक मुसाफिर है, उसका जनाजा पढ़ना है। यकीन जानिए कि आखिरी जुमा था, लोगों का हजूम था, लोग सारा शहर का शहर जनाजा पढ़ने आया कि इस परदेसी का हम जनाजा पढ़ने जा रहे हैं। जब जनाजा पढ़ने के लिए सारे लोग मैदान में इकट्ठे हो गए तो देखा, जब मुंह दिखाई वाला अमर शुरू हुआ, उस मैयत का मुंह दिखा रहे हैं, सारे लोग उसका मुंह देख रहे हैं, ये तो दीनू है कबूतरबाज, ये तो दीनू है कबूतरबाज। हाय हाय, अल्लाह को न जाने उसकी कौन सी अदा पसंद आ गई कि पूरा शहर जनाजे में, और मौत जुमे वाले दिन, और सारे का सारा शहर जनाजा पढ़ने आ रहा है। तो हम वो कौन सा अमल था? कोई अमल नहीं, ना नमाज कभी पढ़ी, ना रोजा रखा, ना कभी किसी। लेकिन भाइयों दिलों के हाल अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही जानता है। हम कौन होते हैं किसी पर फतवा लगाने वाले, हम कौन होते हैं किसी की जात पर तनकीद करने वाले, हम कौन होते हैं किसी को बुरा कहने वाले कि भाई तेरी तो बख्शिश नहीं हो गई, तेरी तो बख्शिश नहीं होगी। भाई मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। ओ भाई मैं तो अपने 3 सवालों का मोहताज हूं, आप अपने 3 सवालों के मोहताज हैं। मौलाना से भी 3 सवाल होने हैं, मन रब्बू का, मन नबियू का, मा दीनू का। वही चौधरी से होने हैं, वही राना साहिबान से होने हैं, वही हर एक से होने हैं। कौन से 3 सवाल? तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। भाइयों जो इन सवालों की तैयारी करेगा वही कामयाब है। तो दुआ फरमाए, आज की रात है, हम अल्लाह से मांगे, या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमल मसाकीन, या राहिमल मसाकीन, या हन्नान या मन्नान, या अजीज़ु या गफ़ार, या करीम अल्लाह, या रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह, या रहीम अल्लाह, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लि जलाली वजहिका व लि अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाह आज हम तेरे दरबार में बैठे हैं, या अल्लाह हम तेरे दरबार में बैठे हैं, तेरे सामने हाथ फैलाकर बैठे हैं। तुझे तेरी इज्जतों का वास्ता, तुझे तेरे जलाल का वास्ता, तुझे तेरे करम का वास्ता, तुझे तेरी हया का वास्ता। मौला मौला हमारे सब भाइयों के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह हम सब भाइयों के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह हम मिन्नत कर रहे हैं, हम समाजत कर रहे हैं। या अल्लाह हम जितने भी हैं तुझसे या अल्लाह मांग रहे हैं, हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। हम तमाम भाइयों के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह गलतियां बहुत हुई, बहुत गुनाह किए, या अल्लाह जाने में किए, अनजाने में किए। या अल्लाह हम माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह हम माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तू हमारी खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह तू हमारी लग़्ज़िशात को माफ़ फरमा। या अल्लाह अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो कौन है जिसके पास हम जाएं। या अल्लाह कोई ऐसा दर नहीं तेरे दर के सिवा। या अल्लाह कोई ऐसा दर नहीं तेरे दर के सिवा। या अल्लाह कोई ऐसा रास्ता नहीं जो हमें बता सके कि यहाँ पर बख्शिश होती है। मेरे मौला एक तेरा ही आसरा है, एक तेरा ही आसरा है। हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह हम कमीने हैं, एतराफ़ करते हैं। हम बेगैरत हैं, एतराफ़ करते हैं। या अल्लाह हम मुजरिम हैं, एतराफ़ करते हैं। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, एतराफ़ करते हैं। या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारी लग़्ज़िशात को माफ फरमा। या अल्लाह हमारी लग़्ज़िशात को माफ फरमा। या
या अल्लाह ये तो तेरा करम है कि तूने हमारी शक्लें ना बदली। या अल्लाह हमने इतने गुनाह किए, तुमने हमारे चेहरे ना बदले। या अल्लाह हमने इतने इतने जुल्म किए, इतने हमने जुर्म किए। या अल्लाह आसमान फट पड़ता, जमीन फट जाती, तेरे अजाब का कूड़ा नाज़िल हो जाता। या अल्लाह फिर भी तेरा करम रहा। या अल्लाह फिर भी तेरा करम रहा। या अल्लाह तू हमें माफ कर दे। या अल्लाह तू हमें माफ कर दे। या अल्लाह तू हमें माफ कर दे। या अल्लाह अगर तू माफ नहीं करेगा हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? बता मेरे मौला, अगर बख्शे तो ज़हे किस्मत, ना बख्शे तो शिकायत क्या। सर तस्लीम में खम है, मिजाजे जार में जो है। या अल्लाह हमारा तो सर तस्लीम में खम है, अगर चाहे तो बख्श दे, अगर चाहे तो सजा दे दे। लेकिन मेरे मौला तू माफी को पसंद करता है, तू माफी को पसंद करता है। मेरे मौला तू माफी को पसंद करता है, तू माफ कर देना। मेरे अल्लाह तू माफ कर दे, मेरे अल्लाह तू माफ कर दे। या अल्लाह, या अल्लाह इस महफिल में सफेद दाढ़ी वाले भी हैं, बच्चे भी हैं। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरे नबी का फरमान है, तेरे नबी सच्चे, उसका फरमान सच्चा। हुजूर ने फरमाया कि जिस मजलिस में कोई सफेद दाढ़ी वाला हो, या अल्लाह उस तेरे सामने वो हाथ उठाए, तुझे हया आती है खाली हाथ उठा। या अल्लाह सफेद दाढ़ी वाले भी हाथ उठाकर बैठे हैं, बच्चे भी हैं। या अल्लाह माफ कर दे। आज तो या अल्लाह हमें इस परवाना दे दे कि जाओ मैंने तुम सब लोगों को बख्श दिया। या अल्लाह, या अल्लाह तू हमें माफ कर दे। या अल्लाह तू हमें माफ कर दे। या अल्लाह तू हमें माफ कर दे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तू हम सबको माफ कर दे। हमारे पूरी उम्मत मुसलमा को माफ कर दे, पूरी उम्मत मुसलमा को माफ कर दे। हमारे वालिदैन को माफ कर दे जो दुनिया से जा चुके हैं। हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, खा वो मर्द हैं, खा वो औरतें हैं, खा वो बच्चे हैं, खा वो बूढ़े हैं। या अल्लाह जो भी हैं तू सबकी बख्शिश कर दे। या अल्लाह तू सबकी बख्शिश कर दे। सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह, अल्लाह जब किसी आदमी के सामने हाथ जोड़े जाए वो भी नरम हो जाता है, वो भी अल्लाह नरम हो जाता है। किसी आदमी के सामने दो आंसू बहाए जाए, या अल्लाह उसका दिल भी नरम हो जाता है। देख अल्लाह हम तेरे सामने हाथ उठाए हुए हैं। अल्लाह तू हन्नान है, तू करीम है। अल्लाह तेरी सिफत करीम है। या अल्लाह तेरी रहमत तेरे गुस्से से आगे गई है। या अल्लाह तू माफी को पसंद करता है। या अल्लाह देखना तेरे सामने एतकाफ वाले मोताकिफीन, या अल्लाह और दूसरे भाई मस्जिद में तेरे सामने तेरे घर में हाथ उठाए हुए हैं। या अल्लाह माफ कर देना। या अल्लाह पूरी दुनिया में ये जो वबा फैली है, ये जो वबा फैली है, पूरी दुनिया को बंद करके रख दिया, पूरी दुनिया को जाम करके रख दिया। और अल्लाह तूने अपनी कुदरत दिखा दी कि एक ही बादशाह है, एक ही बादशाह है, उसी का नाम बाकी है। अल्लाह हम मान गए, अल्लाह हम मान गए। अल्लाह वाकई तू ही बादशाह है, अल्लाह तेरी ही बादशाही है, अल्लाह तेरी ही हुकूमत है, तेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अल्लाह हम मान गए, अल्लाह हम मान गए। अल्लाह, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह इस वबा को हमसे दूर कर दे, अल्लाह इस वबा को हमसे दूर कर दे, अल्लाह इस वबा को हमसे दूर कर दे। अल्लाह गरीब भूखा मर रहा है, परेशान है लोग, अल्लाह परेशान है। तू ही परेशानियों से निजात दे दे, तू ही बीमारियों से निजात दे दे। अल्लाह कितने भाई ऐसे बैठे हैं जिनके घर में परेशानियां हैं, जिनके अल्लाह रिश्तेदारों में परेशानियां हैं। मेरे मौला सब भाइयों की परेशानियां दूर फरमा, सबके घरों की परेशानियां दूर फरमा। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह जितने भाई भी बेरोजगार हैं सबको बरसरे रोजगार, हलाल रिज़्क़ वाला रोजगार अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। हमारे पास ऐसा अमल कोई नहीं, हमारे पास ऐसा अमल कोई नहीं जिसका हम वास्ता दे सके, जिसका हम तुझे अल्लाह वास्ता दे सके। या अल्लाह कोई अमल नहीं, सिर्फ ये शक्ल तेरे नबी जैसी बनाई है। या अल्लाह सिर्फ ये शक्ल तेरे नबी जैसी बनाई है, इसी को कबूल कर ले, इसी को कबूल कर ले। या अल्लाह,
या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, या अल्लाह हम सबके दिलों को जोड़ दे, या अल्लाह नफरतें खत्म फरमा दे, मोहब्बतों को फैला दे, मोहब्बतों को आम कर दे, या अल्लाह मोहब्बतों को आम कर दे, या अल्लाह हमें हर तंगी से बचा, या अल्लाह हमें हर परेशानी से बचा, या अल्लाह हमें हर दुख से बचा, या अल्लाह हमें हर मुसीबत से बचा, या अल्लाह बुरी तकदीर से बचा, या अल्लाह बुरी तकदीर से बचा, या अल्लाह ऐसा ना बना कि लोग देखकर हम पर हंसे, या अल्लाह ऐसा ना बना कि लोग हमारी तरफ उंगलियां उठाएं, या अल्लाह ऐसा ना बना कि लोग हमारे लिए मजाक बने, या अल्लाह ना, या अल्लाह हम तेरे नबी के उम्मती हैं, तेरे उस नबी के उम्मती हैं जिसके लिए तूने पूरा जहान बनाया, पूरी दुनिया बनाई, कुल कायनात बनाई। या अल्लाह तूने फरमाया ऐ मोहम्मद अगर तुझे ना बनाना होता तो मैं कुछ भी ना बनाता। या अल्लाह उस नबी का वास्ता, उस नबी का वास्ता, उस महबूब का वास्ता, उस प्यारे का वास्ता, बड़े गुनाह किए, बड़ी बदनजरी की, बड़े बेहजाई वाले काम किए, या अल्लाह माफ कर दे, 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 या अल्लाह माफ कर दे। माफ नहीं करेगा कहाँ जाएंगे, कोई ऐसा घर नहीं, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह हमारे पल्ले कुछ नहीं, या अल्लाह हमारे पल्ले कुछ नहीं, या अल्लाह अगर तू अपनी रहमत से माफ नहीं करेगा हम तो तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो पहले ही जालिमीन में से हैं, हम तो पहले ही खसारा वालों में से हैं। या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, इस अजीम रात की बरकत से माफ कर दे, या अल्लाह इस अजीम रात की बरकत से माफ कर दे। या अल्लाह मिन्नत करते हैं, या अल्लाह समाजत करते हैं, या अल्लाह विनती करते हैं, माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। आज या अल्लाह हमारे सबके नामा अमाल में या अल्लाह नेकी लिख दे, या अल्लाह हम सबको परवाना दे दे कि जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया, जाओ मैंने तुम्हारी मुरादें पूरी कर दी। या अल्लाह जितने भाई अपने दिल में मुरादें लेकर बैठे हैं, किसी के रिज़्क़ का मसला है, किसी की औलाद का मसला है, किसी की परेशानी है, या अल्लाह किसी के घर का मसला है, या अल्लाह कोई कर्जे में डूबा हुआ है, मेरे मौला दिलों के हाल तो तू ही जानता है, मेरे अल्लाह दिलों के हाल तो तू ही जानता है। या अल्लाह सबकी मुरादों को पूरा फरमा, सबकी आज झोलियां भर दे, सबकी झोलियां भर दे। या अल्लाह खाली कोई ना जाए, सबकी झोलियां भर दे, या अल्लाह सबकी झोलियां भर दे, सबको अल्लाह अल्लाह सबको इतना अता कर दे कि वो राजी हो जाए, सबको इतना दे दे कि वो राजी हो जाए। मेरे मौला ये मुल्क पाकिस्तान तेरे नाम से बना, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना। इस पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह तेरा नाम बाकी, तू बाकी, इस मुल्क को क़यामत तक बाकी रख। इसको शरीरों के शर से, फसादियों के फसाद से, जालिमों के जुल्म से, हासिदीन के हसद से, झगड़ालुओं के झगड़े से मेरे मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा, इसके कोने कोने की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह पुलिस वालों की हिफाजत फरमा, चौकी वालियों की हिफाजत फरमा, फौज वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मुल्क के जो जितने भी इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो इस मुल्क में गद्दारी कर रहे हैं, बुरी नजरें हैं इस मुल्क पर, या अल्लाह अगर उसके नसीब में हिदायत है तो उनके हिदायत दे दे, अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो मेरे अल्लाह उनके शरूर से, उनके फितनों से मेरे अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा, हम सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को हर अमीर गरीब के हक में, हर छोटे बड़े के हक में, हर हुक्मरान और गैर हुक्मरान के हक में, हर मौजूद और हर गायबीन के हक में कबूल फरमा। या अल्लाह जो भी दीन का काम कर रहे हैं, हाँ वो किसी भी शक्ल में है, या अल्लाह वो तबलीग की शक्ल है, वो तदरीस की शक्ल है, वो जिहाद की शक्ल है, वो या अल्लाह तबलीग, तकरीर, जिहाद, तस्लीम की शक्ल है। मेरे मौला सबकी मदद फरमा, सबकी मदद फरमा, सबकी मदद फरमा। या अल्लाह इस्लाम को गालिब फरमा, या अल्लाह कुफर को मगलूब फरमा, या अल्लाह इस्लाम को गालिब फरमा। या अल्लाह हमारे भाइयों में से कोई भी भाई बीमार है और इस मजमे में जितने भाई बैठे हैं, खा उनका कोई रिश्तेदार बीमार है, खा उनका कोई अजीज़ो अकारब बीमार है, पूरी उम्मत मुसलमान में जो भी मुसलमान बीमार है, मेरे मौला सबको पूरी पूरी शिफा अता फरमा। या अल्लाह शिफा तो तेरे हाथ में है। या अल्लाह डॉक्टर कहते हैं कि ये नहीं बचेगा, मगर या अल्लाह तूने कुन कहना है फयकून हो जाना है। या अल्लाह तेरी कुदरत से वो
बच सकता है, तेरी कुदरत से वो ठीक हो सकता है। या अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा दे दे। मेरे मौला जो परेशान है उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। जो कमजोर है उनको अल्लाह सेहत दे दे। या अल्लाह जो कर्जे में डूबे हुए हैं अपने खजाना गैब से उनकी मदद फरमा, अपने खजाना गैब से उनकी मदद फरमा। मेरे मौला हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों को दीन पर साबित कदम रख। या अल्लाह हम सब भाइयों को दीन पर साबित कदम रख। या अल्लाह हम सबको दीन पर चलने वाला बना। या अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हिदायत का जरिया बना। या अल्लाह हम सब भाइयों को हिदायत दे और हिदायत का जरिया बना। या अल्लाह इस घर से हमें जुदा न कर। या अल्लाह इस घर से हमें जुदा न करना। या अल्लाह इस घर से हमें जुदा न करना। हमारी कमियों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से, हमारी लफ्ज़शात की वजह से मेरे मौला, मेरे मौला अपने घर से जुदा न करना। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह हज बैतुल्लाह की, उम्रा की, हरमैन शरीफैन की मकबूल हाजरी हम सब भाइयों को नसीब फरमा। हम सब भाइयों की किस्मत में मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत और बैतुल्लाह का हज हम सब भाइयों की किस्मत में लिख दे। या अल्लाह कोई पैसे से नहीं जा सकता। या अल्लाह कोई पैसों से नहीं जा सकता जब तक तेरी रजा ना हो। तू तो मुसब्बिबुल असबाब है, तू तो मुसब्बिबुल असबाब है। या अल्लाह तू ही कारसाज है, तू ही इंतजाम फरमाने वाला है। हम सब भाइयों को अपने घर बुला, अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा, अपने महबूब का शहर दिखा, उस नबी का शहर दिखा। या अल्लाह, या अल्लाह जितने भाई बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जितने मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह नाम याद है या नहीं याद, लेकिन तू ही हाल को बेहतर जानता है। उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, तमाम हाजात को उसको पूरा फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह ये जो एतकाफ वाले बैठे हैं जितने भी मौत आकिफीन है, या अल्लाह अपने घरों को छोड़ा, अपने काम काज को छोड़ा। या अल्लाह तेरे घर में डेरे लगा लिए। या अल्लाह इनकी कमियों को माफ फरमा। या अल्लाह इनकी कमियों को माफ फरमा। या अल्लाह इनकी कमियों को माफ फरमा। मेरे मौला इनसे राजी हो जा, मेरे मौला इनसे राजी हो जा। या अल्लाह इनकी झोलियां भर दे। या अल्लाह इनकी झोलियां भर दे। या अल्लाह जब ये मस्जिद से जाएं तो या अल्लाह वो मगफरत का इनको परवाना दे दे, मगफरत का इनको परवाना दे दे। या अल्लाह हम कमजोर हैं, हमें अदाब का नहीं पता। या अल्लाह हम कमजोर हैं, हमें हुकूक का नहीं पता। या अल्लाह, या अल्लाह तू तो बादशाह है। या अल्लाह तू तो बादशाह है और बादशाह भी नहीं बादशाहों का बादशाह है। तुझसे बड़ा बादशाह कोई नहीं, तुझसे बड़ा शहनशाह कोई नहीं। मेरे मौला इन मस्जिद वालों की हिफाजत फरमा, इनकी मुरादें पूरी फरमा, इनकी झोलियां भर दे। या अल्लाह इनकी बरकत से हम तमाम भाइयों के गुनाहों को माफ फरमा, हम तमाम भाइयों के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह जो टूटी फूटी इबादत हुई उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम तमाम भाइयों की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अगफिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा ला माने लिमा आतैत वला मुअति लिमा मनाअत वला यनफउज़ल जद्द मिनकल जद्द। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या